Hello everyone, how are you all doing? I hope you are doing good. Today we are starting with a new chapter from your book Grammar Champions of Class 3 by Vani Publications. चलिए बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 6 जिसका नाम है प्रोनाउन सर्वनाम। निम्नलिखित पैराग्राफ को देखिए। गीता इज अ गुड गर्ल। गीता goes to school every day. Geeta does her homework in the afternoon. Geeta plays with her friends in the park. Geeta plays many games in the park. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि गीता शब्द को कई बार दोहराया गया है। अब निम्नलिखित पैराग्राफ को देखिए। आपने देखा होगा कि ये जो ऊपर हमने 3 वाक्यों को पढ़ा, इसके अंदर ये जो रंगीन शब्द है गीता, ये बार बार दोहराया जा रहा है। ठीक है, अब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं कि हम बार बार शब्द को ना दोहराएं, ये पढ़ते हैं। गीता इज अ गुड गर्ल। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। शी डज हर होमवर्क इन द आफ्टरनून। She plays with her friends in the park. She plays many games in the park. Both the above paragraphs are same except the word Geeta, used many times in the first paragraph, has been replaced with she. She is a pronoun. ठीक है, तो जब एक ही शब्द एक पैराग्राफ में बहुत बार आता रहता है, रिपीट होता रहता है, तो हम उसको एक शब्द जिसे हम बोलते हैं प्रोनाउन में आते हैं ही, शी, ऐसे शब्दों के साथ हम उन्हें बदल देते हैं। ठीक है, जैसे हमने गीता एक गर्ल है, गर्ल के लिए हमेशा शी आता है, तो हमने शी लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। A pronoun is a word used in place of a noun that is being repeated several times in a sentence. सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग वह शब्द है जो वाक्य में कई बार दोहराया जा रहा है, जो वाक्य में कई बार दोहराया जाता है। आप he, she, you, we, it, that, these, their, us आदि शब्दों के विषय में पहले ही जान चुके हैं। इन शब्दों का प्रयोग तब किया जाता है जब हम एक ही संज्ञा को बार बार दोहराना नहीं चाहते। जब हम एक संज्ञा को बार बार दोहराना नहीं चाहते हैं तो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, We use pronouns to make our sentences easier to read and hear. हम क्यों pronouns को यूज करते हैं कि जो हमारा वाक्य है वो हमें अच्छे तरीके से समझ आए और सुनाई दे। ठीक है, निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। अमन asked प्रिया if प्रिया was going to the market. तो देखो इसके अंदर प्रिया बार बार ये शब्द, ये संज्ञा दोहराई जा रही है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? अमन asked प्रिया if she was going to the market. तो हमने जो सेकेंड वाला प्रिया है, पहले तो हमने रहने दिया क्योंकि पहले हम नाम भी तो बताएंगे, संज्ञा को शुरू भी तो करेंगे बोलना। फिर एक बार जब हमने संज्ञा के बारे में बता दिया, हम उसे सर्वनाम के साथ बदल सकते हैं। ठीक है, आगे। रितु एंड मीना आर गुड फ्रेंड्स। रितु एंड मीना गो टू स्कूल टुगेदर। रितु एंड मीना ऑल्सो स्टडी टुगेदर। तो बार बार रितु एंड मीना आ रहा है, इसे हम कैसे लिखते हैं? रितु एंड मीना आर गुड फ्रेंड्स। दे गो टू स्कूल टुगेदर। दे ऑल्सो स्टडी टुगेदर। तो हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो हमने दे लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। In the above pairs, the sentences in the second part certainly read better. तो जो सेकेंड पार्ट में हमने सेंटेंसेस पढ़े वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पर्सन एंड नंबर के बारे में। पर्सन एंड नंबर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सर्वनामों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किससे संदर्भित मतलब रेफर करते हैं।
ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, जो क्या क्या होते हैं, आई, वी, मी, अस, एक्सेट्रा। फिर है सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस, जैसे यू, योर, एक्सेट्रा। तीसरा थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, हर्स, देम, देयर, देयर्स, इट्स, एक्सेट्रा। ठीक है, निम्नलिखित चार्ट सिंगुलर और प्लूरल सर्वनामों को सूचीबद्ध करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले है सिंगुलर और इधर है प्लूरल। तो सिंगुलर पढ़ेंगे पहले, आई, मी, माइन, ये सब सिंगुलर है। इन्हें प्लूरल में कैसे लिखेंगे, वी, अस, आर। ठीक है, ये सब प्रोनाउंस ही हैं जो हम पढ़ रहे हैं। यू, योर को हम लिख सकते हैं, यू, योर ही लिखा जाता है प्लूरल में भी। ही, हिज, दे, देम, देयर, देयर्स। शी, हर, हर्स को कैसे लिख सकते हैं, दे, देम, देयर, देयर्स। हिम, हिज, हर को कैसे लिख सकते हैं, दे, देम, देयर, देयर्स। इट और इट्स है, इसे कैसे लिख सकते हैं, दे, देयर, देयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस के बारे में हमने पढ़ा। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को उपयुक्त प्रोनाउंस में बदलिए। सनी इज अ लिटिल बॉय, सनी इज 2 years old, सनी डज नॉट गो टू स्कूल, सनी प्लेज विद हिज टॉयज, एवरीबॉडी लव्स सनी वेरी मच। तो बार बार सनी का नाम आया जा रहा है। अगर हमें इसका नाम हटाना हो तो हम कैसे हटाएंगे, प्रोनाउंस कैसे लिखेंगे। सनी इज अ लिटिल बॉय, ही इज अ 2 years old, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो जहां मैं डंडा बना के ऊपर लिख रही हूं तो इसका मतलब आपको सनी की जगह वहां पे ही लिखना है। ही प्लेज with his toys, everybody loves him, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, him आ जाएगा, everybody loves him very much। ठीक है, दूसरा देखते हैं। पुनीत is very naughty, he lives in मेरठ, यहाँ पे आ जाएगा he plays the whole day, nobody loves him। ठीक है, अगला, Delhi is an old city, it is situated, क्योंकि ये किसी इंसान की बात नहीं हो रही और सिर्फ he, him, her और ये सारे जो प्रोनाउंस हम सिर्फ पर्सन के लिए यूज करते हैं, पीपल के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है तो हम it लगाएंगे। It is situated on the bank of river Yamuna, it is the capital of Delhi। Seema likes to eat apples, she does not like to eat mango, she goes to market with Seema's mother, तो Seema's mother की जगह आ जाएगा with her mother to buy apples। Neetu and Meera are fast friends, Neetu and Meera live in the same colony, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो हम यही रहने देंगे, Neetu and Meera are fast friends, यहाँ पे क्या हो जाएगा, they live in the same colony, they spend most of their time, तो यहाँ पे आप लिख देंगे they। ठीक है, they spend most of their time together। ठीक है बच्चों, चलिए अब बाकी जो बचे हुए हैं आखिर के आप खुद से करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 10 आखिर के 5 मैंने आपके लिए कर दिए हैं, 5 आप अपने गृह कार्य में करेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सर्वनाम को हरे रंग से रेखांकित कीजिए, संज्ञाओं को गुलाबी रंग से गोला कीजिए। तो जो सर्वनाम है हमें उन्हें क्या करना है, हरे रंग से रेखांकित मतलब अंडरलाइन करना है और संज्ञाओं को हमें गुलाबी रंग से गोला करना है। चलिए इसे करते हैं। अनुज took part in the race, he won the first prize। तो इसके अंदर सर्वनाम क्या है, ही, तो हमने ही को रेखांकित कर दिया और गुलाबी रंग से ये हमारी संज्ञा है अनुज, इसे हमने गोला कर दिया। लूसी लॉस्ट हर बुक, शी सर्च्ड फॉर इट, शी फाउंड इट ऑन हर टेबल।
तो लूसी, यहाँ पे क्या है, लूसी इसके अंदर संज्ञा है। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम होगा हर, शी, एक और बार शी, और यहाँ पे फिर से हर। ठीक है, आगे चलते हैं। विनी, कंप्लीट द होमवर्क फर्स्ट, देन यू कैन गो आउट एंड प्ले विद योर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले सर्वनाम देखते हैं, यू, एंड योर भी यहाँ पे हमारा प्रोनाउन होगा, सर्वनाम होगा। ठीक है, और हम संज्ञा को देखेंगे, नाउन को। तो विनी इसके अंदर संज्ञा है। ठीक है, और आपको ये समझ आ गया होगा कि विनी और फ्रेंड्स भी इसके अंदर संज्ञा है। ठीक है, चलिए। बाय द बैंगल्स दे आर द बेस्ट इन द मार्केट, बाय द बैंगल्स दे आर, तो बैंगल्स इसके अंदर क्या है, बैंगल्स इसके अंदर नाउन है। ठीक है, और सर्वनाम मतलब प्रोनाउन क्या है, दे। ठीक है, हीना, कम इन, टेक आउट योर बुक एंड देन रीड इट। तो टेक आउट योर आ रहा है ना यहाँ पे, तो योर प्रोनाउन हो जाएगा, और यहाँ पे जो नाउन है वो होगा हिना। ठीक है, नरेश forgot to do his homework, so the teacher did not allow him to sit in the class. नरेश इसके अंदर होगा संज्ञा मतलब नाउन। ठीक है, forgot to do his homework, so the teacher did not allow him to sit in the class. तो टीचर भी जेंडर हमारा होगा संज्ञा मतलब नाउन। अब हम प्रोनाउन करेंगे his, और क्या होगा यहाँ पे, him। ठीक है, तो ये हमने नाउन और प्रोनाउन दोनों लगा दिए। आगे देखेंगे, मधु केम एंड टुक हर बुक्स। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं प्रोनाउन क्या है, हर, और नाउन क्या है बच्चों, मधु। बिल्कुल सही। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको पढ़ना है। तो आखिरी के 3, 8वां, 9वां और 10वां आप अपने गृह कार्य में करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। उपयुक्त प्रोनाउंस का उपयोग करके रिक्त स्थान भरिए। अब हमें रिक्त स्थान को भरना है। अरुण हैज गॉन टू हिज विलेज, ही विल नॉट गो टू स्कूल फॉर 2 days। ठीक है, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, फिर आगे क्या होगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट देयर। डैश मस्ट ब्रिंग योर स्कूल डायरी विद डैश एवरी डे, you must bring your school diary with yourself every day। ठीक है, अगला, dash I am going to Delhi with dash father, I am going to Delhi with my father। You should complete dash homework on time, you should complete your homework on time। Sumit is very sad today, he has lost his wrist watch। We live in Meerut, it is a big city। Have you seen your result in the newspaper? My friend went for a picnic with his class, he came to the party with his sister। Anil and Mohan have not come yet, they are late for the party। It is raining outside, you can take, क्या लिख सकते हैं आप, you can take my umbrella, you can take your umbrella, कोई भी प्रोनाउन आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से बच्चे हैं। The train is running on time, it will arrive here any time। Sheetal is a nice girl, the students like her very much। ठीक है, you know his address, you must take us there। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। So that's all for this chapter everyone. I hope you were able to understand. See you in the next one. Thanks for watching.